हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो आज अपन बात करने वाले हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो किन लोगों की नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग होती क्या है और किन लोगों के अंदर नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, या 99.9% ऐसे लोग वही लोग हैं जिनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ऐसे लोग कौन होते हैं, वो लोग आपको भी बनना जरूरी है। तो देखते हैं नेगेटिव मार्किंग से। ये पूरा टॉपिक, पूरा वीडियो आपने पूरा देखना है। बहुत ही छोटा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले नोट्स के एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, नेगेटिव मार्किंग के अंदर क्या करते हैं। सबसे पहले आपने नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, 1/3 या फिर 1/4। मतलब 1/3 अगर 1/4 होती है एग्जाम में, तो थर्ड का मतलब है 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत करते हैं तो एक जो सही क्वेश्चन है वो भी आपका गलत हो जाएगा। 1/4 के अंदर क्या करते हैं, अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, जो एक सही क्वेश्चन है वो भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो ऐसे लोग जो 3 फैक्टर जो फॉलो करते हैं, ऐसे लोग जिनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वो कौन से फैक्टर है मैं आपको बताता हूं। फैक्टर नंबर जो 1 आता है, फैक्टर नंबर 1 आता है ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट जिसके रेलेवेंट नॉलेज है, रेलेवेंट नॉलेज जिसकी होती है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, टॉपिक से रिगार्डिंग रेलेवेंट नॉलेज है, तो उसके अंदर अपन क्या बोलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस जो होते हैं कम हो जाते हैं, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड। सपोज अगर बात करते हैं अपन डब्ल्यूबीसी की, अगर किसी को टॉपिक, अगर क्वेश्चंस के अंदर डब्ल्यूबीसी का दिख रहा है आपको कि डब्ल्यूबीसी आ रही है क्वेश्चंस के अंदर, तो किसी डब्ल्यूबीसी का आपको पता है न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी कब बढ़ जाते हैं, जब इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। और ऐसे पेशेंट जिसके अंदर इन्फेक्शन का रिस्क है, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है, तो वहां पे क्या न्यूट्रोपिनिक प्रिकॉशन का बोला गया है। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो आपने फॉलो करना है, पर्सनल हाइजीन करनी है, मेंटेन करनी है, हाइजीन का मेंटेन करना है। तो ऐसे आपने पता चल गया, अगर क्वेश्चंस के अंदर आ रहा है कि कहीं पे डब्ल्यूबीसी का नाम आ रहा है, सपोज उससे रिलेटेड आपको रेलेवेंट, उससे रिलेटेड नॉलेज है आपके पास, अगर क्या डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स क्या होते हैं, किन केसेस में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है ऐसे इन्फेक्शंस के अंदर आपने क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं। तो ये हो गई आपके उस टॉपिक से रेलेवेंट नॉलेज। तो रेलेवेंट नॉलेज होती है तो चांसेस जो होते हैं नेगेटिव मार्किंग के ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है रेलेवेंट नॉलेज, टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी नॉलेज कितनी है। दूसरा फैक्टर देखते हैं अपन। दूसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या रखनी है, आपकी थिंकिंग जो होती है क्रिटिकल या एब्स्ट्रैक्ट। क्रिटिकल या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो क्रिटिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है जिन स्टूडेंट्स की क्रिटिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो क्या नेगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं। दूसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है कि आपने टॉपिक जो दिया है उसके लास्ट के अंदर समझना है स्टोरी क्या है उसकी। जैसे बात करते हैं, अगर उसमें क्वेश्चंस के अंदर बता रहा है कि एक पेशेंट है, वो रोड साइड एक्सीडेंट है, कार एक्सीडेंट के अंदर पेशेंट अपने पास हॉस्पिटल में आता है, और अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो रहा है उसके अंदर, और उसके वाइटल्स ये है कि बीपी कम हुआ है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है, तो अगर इस तरह का देता है, आपको पता चलना है कि यार ये कंडीशन किसकी, शॉक की तरह बता रहा है। आपने पूरा उसमें बताया कि एक्सीडेंट हुआ है पेशेंट का और हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है, हेमरेज हो रहा है पेशेंट को, बीपी उसका कम हुआ है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है, तो आपने सोचा दिमाग में क्रिटिकली आपने सोचा जो क्या है कि ये हो सकता है, कंडीशन किसकी हो सकती है, शॉक की हो सकती है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज करी और उसका जो एंड रिजल्ट है, स्टोरी का जो एंड रिजल्ट है एब्स्ट्रैक्ट, वो आपने देखा। तो इससे क्या पता चलता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कितनी स्ट्रांग है, वही इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट होती है जिससे कि आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस जो होते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम्स के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। क्या रखना है, क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आपको स्टोरी समझनी है, और लास्ट में जो एंड पार्ट है उसका वो निकाल के रखना है। क्या है एंड पार्ट, जैसे अपन ने निकाला रोड साइड एक्सीडेंट के अंदर हेमरेज के साथ आ रहा है, बीपी कम, हार्ट रेट बढ़ रही, तो उसका एंड पार्ट आपने, अगर स्टूडेंट जिसकी नेगेटिव मार्किंग कम होने वाली है वो क्या निकाल देगा फिर लास्ट में, क्या ये कंडीशन किसकी हो रही है, शॉक हो रही है। मतलब वो क्वेश्चन से आप उसने निकाल दिया, एंड पार्ट निकाल दिया। इस तरह से आपको जो क्या है क्रिटिकली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी रखनी है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जिसके चांसेस जो हो जाते हैं नेगेटिव मार्किंग जीरो हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट ही नेगेटिव मार्किंग से क्या
बच पाते हैं। ये हो गया दूसरा फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बात कर लेते हैं अपन तीसरा फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा फैक्टर इसके अंदर ही है, होता है लास्ट जो पार्ट है, एंड पार्ट, जो प्रायोरिटाइज करना होता है। प्रायोरिटाइज करना होता है आपको किसको? रिमेनिंग ऑप्शंस को, एक ऑप्शंस को ओवर अदर ऑप्शंस। एक ऑप्शंस को आपको प्रायोरिटाइज करना होता है, बाकी के रिमेनिंग अगर 3 है या 4 है, ठीक है, अगर 4 ऑप्शंस आते हैं तो रिमेनिंग एक को आपने क्या, रिमेनिंग 3 को क्या करना है? अदर करना है, और एक को क्या है? प्रायोरिटाइज करना है, बाकी 3 को क्या करना है? अलग करना है। तो इसको ही बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना वन ऑप्शंस को अदर देन रिमेनिंग ऑप्शंस को। तो प्रायोरिटाइज करना वन ऑप्शन को रिमेनिंग ऑप्शंस। तो इसमें क्या हो जाता है आपको, अगर आपका ये कब हो पाता है? जब आपका क्या हो? एब्स्ट्रैक्टिव थिंकिंग। आपने एक ऑप्शंस को प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज कैसे करोगे आप? जब आपने एक, जो आपने पढ़ा फैक्टर 1 और फैक्टर 2, फैक्टर 1 और फैक्टर 2। फैक्टर 1 के अंदर आपने पढ़ा रेलेवेंट नॉलेज। अगर वो ऑप्शंस जिसको आपने प्रायोरिटाइज किया हुआ है वो रेलेवेंट भी है आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज क्वेश्चन पूछा हुआ डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड, यहाँ पे आया इन्फेक्शन का, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का, तो इसका मतलब सपोज वो रिलेटेड भी है, क्या आ गया आपका? रेलेवेंट भी आ गया। दूसरा क्या आपने करना है, जो आपने फैक्टर पढ़ा सेकंड एब्स्ट्रैक्ट करके, यहाँ पे अगर बात हो रही है उसकी डब्ल्यूबीसी के अंदर इन्फेक्शंस की, क्वेश्चंस के अंदर था इन्फेक्शन से रिलेटेड बात हो गई थी, यहाँ पे अगर डब्ल्यूबीसी लिखा हुआ है तो वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट हो गया उस चीज का, टॉपिक का एंड रिजल्ट हो गया। तो फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 2 अगर दोनों कोरिलेट कर रहे हैं किसके साथ? प्रायोरिटाइज करना एक ऑप्शंस। आपने 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, वही ऑप्शंस आपकी जो फर्स्ट रेलेवेंट नॉलेज है उससे रिलेटेड भी है, दूसरा आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से जो आपने एंड रिजल्ट निकाला है उससे रिलेटेड भी है, तो वो ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपके लिए? फाइनल हो जाएगा। वो ऑप्शन फाइनल हो जाएगा तो क्या होगा? चांसेस जो है नेगेटिव मार्किंग के बिल्कुल 0 हो जाएंगे, या 99.9% आपका ये ऑप्शन जो है वो सही जाने वाला है, क्योंकि आपने 3 ऑप्शंस को बता दिया कि यार ये बाकी के जो 3 ऑप्शंस है वो रेलेवेंट नहीं है, या हो सकता है प्रायोरिटाइज नहीं है। 3 चीजें आपने फॉलो करी, कौन कौन सी? नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हमें 3 फैक्टर करें। एक आता है रेलेवेंट नॉलेज, क्या वो क्वेश्चन जो दे रहा है वो आपकी नॉलेज रेलेवेंट है, बात जिसकी कही गई है उसके बारे में आपको नॉलेज है। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट या क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपने जो क्वेश्चन दिया गया है उससे रिलेटेड आप लास्ट में स्टोरी का किस चीज के ऊपर बात हो रही है, किस चीज के ऊपर वो जवाब चाहता है, वो अगर निकाल पा रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग से बच पाओगे। थर्ड, प्रायोरिटाइज कर पा रहे हो, अगर आपने जो निकाला है एब्स्ट्रैक्ट उसके बाद बाकी के रिमेनिंग ऑप्शंस बचे उससे प्रायोरिटाइज कर पा रहे हो। प्रायोरिटाइज जो लास्ट में जो आपने एक ऑप्शन प्रायोरिटाइज किया होता है, क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट है, क्या वो रिमेनिंग 3 ऑप्शन से ऊपर है, इन तीनों ऑप्शन से बढ़िया है, प्रायोरिटाइज कर पा रहे हो, तो यही आपका जो क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है, और आपका नेगेटिव मार्किंग चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। सो आई होप गाइस यहां तक आपको समझ में आओ कि कैसे बच्चे, कौन से स्टूडेंट होते हैं जिनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कहते हैं कि यार मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है, नेगेटिव मार्किंग मेरी नहीं होती। तो यही 3 फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं जिन लोगों के अंदर नेगेटिव मार्किंग चांसेस नहीं होते। अब मैं बताऊंगा कि किन लोगों के अंदर नेगेटिव मार्किंग होते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं।